नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सशस्त्र सीमा बल के योगदान के लिए प्राइड मोमेंट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ सैन्य भूमि भी है। खुद एक सैनिक पुत्र होने के नाते ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे वीर सैनिकों को अत्याधुनिक सुविधाएं और सशक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 सालों से अदम्य साहस के साथ सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। आपात परिस्थितियों से लेकर समाज के हर संकट काल में भी राष्ट्र को जब जरूरत होती है तब बीएसएफ अपने दायित्वों का उत्कृष्ट और प्रभावी निर्वहन करता है। प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह के माध्यम से आप सभी वीर योद्धाओं से मिलने का भी और आपके सम्मान समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 वर्षों से अदम्य साहस के साथ, वीरता के साथ और समर्पण के साथ आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के साथ साथ अन्य समय में भी जब समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है, उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से, जहां कम वहां हम, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि ये छोलिया नृत्य जो यहाँ पर हो रहा था, वो सारे के सारे हमारे सशस्त्र सीमा बल के सारे जवान थे। तो जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय नागरिक, वहाँ के रहने वाले, सीमा के आसपास के गांव, उनके बीच में मामूली छोटी मोटी कई बार कुछ किसी न किसी मामले को लेकर कई बार थोड़ा सा, जैसे परिवार में बर्तन खटकते हैं, उस प्रकार की स्थिति भी पैदा होती है। और बहुत बार मुझे ऐसे में उनके बीच में जाकर वो समन्वय करने का भी अवसर मिला। तो इस नाते बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, मैं अपने सशस्त्र सीमा बल के लोग जितने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, हिम से बहती हुई नदी प्रभावित हो रही है और उसके आसपास सीमा सुरक्षा बल के लोग काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे बीहड़ जंगल हैं, रास्ते नहीं है, जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां जीवन जीने के लिए होती हैं। वहां भी सीमा सुरक्षा बल के लोग, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोग अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं आप सभी के इस अतुल्य योगदान के लिए आप सबको सैल्यूट करता हूं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बहुत विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। उन गांवों का विकास पहले गांव के रूप में हो, देश के वो पहले गांव के रूप में जाने जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही राज्य के सीमांत क्षेत्र, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस भारत के
अंतिम गांव से उद्घोष किया कि ये माणा, ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता है, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, अब ये भारत का पहला गांव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे सभी गांव जो सीमावर्ती क्षेत्र में हैं, वो सारे के सारे गांव भारत के पहले गांव होंगे। यानी कि उनका विकास पहले गांव की जो प्राथमिकताएं होती हैं उसको आधार मानकर किया जाएगा। और इसके लिए अब चाहे सड़कें हों, चाहे अन्य नेटवर्क हों, अन्य सुविधाएं हों, बहुत तेजी से उसका विकास किया जा रहा है, जिससे कि सीमांत क्षेत्रों में लोगों का आवागमन अच्छा हो और उनके लिए पर्यटन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी आज हमारे देश की सीमाओं को नई मजबूती मिली है इन गांवों के कारण। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रत्येक परिवार से यहाँ कोई न कोई, किसी न किसी परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश की सीमाओं को, उनकी सुरक्षा में अपना योगदान कर रहा है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं और मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना को आज अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा के उपकरण भी और संसाधन भी निर्यात कर रहा है। एक समय हम सबको याद होगा कि जब देश के अंदर कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा होती थी या हमें उपकरणों की आवश्यकता होती थी, तो हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी रहती थी, हमें निर्भर रहना पड़ता था। छोटे छोटे रक्षा के उपकरण भी हमें निर्यात करने पड़ते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अग्रणी देशों की सूची में है, जो रक्षा के उपकरणों की निर्यातक देशों की सूची है, उसमें टॉप देशों की सूची में हमारे देश का भी नाम आज शामिल हो गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में अंकिता भंडारी मामले को लेकर विपक्ष ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिसमें कई सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने अंकिता न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा और मुख्यमंत्री आवास की ओर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने 11 जनवरी को पूरे उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। आरोप है कि दोषियों के नाम सामने होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश भर में 1 हफ्ते तक मसाल जुलूस निकाले जाएंगे और अंकिता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। इतने साल हो गए हमें प्रदर्शन करते करते। हमारी भी लड़की हैं, औरों की भी लड़कियां, सभी की लड़कियां हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, अंकिता भंडारी को लोग श्रद्धा सुमन तो अर्पित कर ही रहे हैं, किंतु मोदी और धामी की मौन को तोड़ना चाहते हैं। उनके उन दोस्तों को फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं जिन्होंने अंकिता के माँ बाप के से उनकी बेटी छीनी है। उत्तराखंड की बेटी को छीनने का उनके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और उस पर जो पूरे प्रदेश की जनता और देश से बाहर की, देश की भी और देश से बाहर की भी जनता आज चाहती है कि इनके जनरल सेक्रेटरी जो है और इनके जो संगठन मंत्री हैं
दोनों का नाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी पत्नी के साथ झगड़े में बता दिए और वो उजागर हो गए। हमने तो बोला नहीं। तो जिनका नाम उजागर हुए हैं तो मोदी जी को पता नहीं है। मोदी जी और धामी दोनों अपना विश्वास खो रहे हैं, जनता का विश्वास खो दे रहे हैं। और अगर इन्होंने दो व्यक्तियों के लिए पूरी सत्ता को खो दिया तो फिर वो जाने। और हम तो ये चाह रहे हैं कि उन लोगों को सजा दें, उनको फांसी की सजा हो। और हमारी डिमांड यही है, इतनी आवाम की डिमांड यही है कि उनको सजा हो और निश्चित होगी। ऐसा नहीं है कि जनता की आवाज़ को दबाना बहुत मुश्किल है और ये कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे नेपाल में हुआ है। नेपाल की सत्ता को नौजवानों ने, जो नौजवान यहाँ आए हुए हैं, तमाम नौजवान, इनके जोश को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये नेपाल की सरकार को जैसे हटाया था, आज इनकी सरकार को भी ये निश्चित रूप से खत्म करेगी। ये मांगनी है, इसे मांग ना कहें कोई, बिल्कुल मांगनी है। ये हमारा अधिकार है, हमारे अपने बच्चे के अधिकार के लिए हम यहाँ आए हैं। मांग तो ये होती नहीं कि हम कोई चीज मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और अगर ऐसे नहीं हो तो छीन के भी ले सकते हैं, जैसे हमने उत्तराखंड राज्य लिया है। हम वो लोग हैं और अहिंसा पे हम विश्वास रखते हैं। नहीं तो इस समय जितनी पब्लिक है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता था। लेकिन हमने वहीं से कहा कि बस सब लोग जो है शांति से जो वो करें और जोश के साथ होश, जोश भी है और होश भी है। दूसरा ये है कि हमारी एक सूत्रीय मांग है, बस वो है सीबीआई जांच। बाकी ये नहीं कि हमें किसी को नौकरी दो, उस परिवार को नौकरी दो, उनको 50 लाख दो, ये पहले जो हो चुका होगा। एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जो है सीबीआई जांच। और अगर सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत पे उत्तराखंड की जनता आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार बैठी। दूसरा, अगर वो निर्दोष है, दुख इस बात का है कि जिसने ये मुद्दा उठाया, जिसके पास पूरे प्रमाण हैं, उसी के खिलाफ जो है उसको डराया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड की जनता उस महिला के साथ खड़ी हो रही है। अगर उसके साथ कुछ अन्याय होता है तो सरकार की ईंट से ईंट बजाने में उत्तराखंड की जनता जो है अपने को पीछे नहीं रखेगी। मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हाँ, अब जहां मंत्री की प्रेस, उनको यही पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये बौखला गए। कोई तो ये कह रहा है कि वहां जाओ और वहां से 25-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। देखिए कितनी शर्मनाक बात। मतलब यह है, इन लोगों को यह नहीं पता कि आखिर हम कह क्या रहे हैं। बिहार वो देश का हिस्सा नहीं है, वो देश की बेटियां नहीं है, वो देश की लड़कियां नहीं है। जहां तुम ये कह रहे हो कि वहां 25-25 हजार में लड़कियां मिलती है और जाके लिया हो, देखिए तो कितना ये मानसिक दिवालापन हो गया है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, वन मंत्री जी कह रहे हैं कि ये ओल है, प्रमाण है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या है? दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो रेणु बिष्ट है, हमारे एम केशवर की जो विधायक रही, वो कमरा क्यों तोड़ा? इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? वो जवाब देने, सरकार हमें जवाब दे। हम पूछ रहे हैं कि वो कमरा क्यों तोड़ा गया, क्यों नहीं जवाब दे रहे? अगर तोड़ते तो पूरी बिल्डिंग को ही तोड़ते, चलो हम भी कह देते कि इन्होंने जो है पूरी बिल्डिंग ही तोड़ दी, वो कमरा तोड़ा गया। हमारे उत्तराखंड के हमारे अंतिका भंडारी को न्याय नहीं मिला है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसी हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि जो कि मतलब हमारा उत्तराखंड बनाने का कोई, हम 94 से है, हमने मुजफ्फरनगर पर, अब तो हमारा अपना राज्य है, हमने मुजफ्फरनगर का कांड भी देखा हुआ है। पर अब हमारा जो है, हमारा ये अपना राज्य है, अपने वो है, तो इन लोगों को, असली कातिल को तो पकड़ना चाहिए ना। वो जो असली है उसको पकड़े और ऐसे ही मतलब सीबीआई जांच कराए। सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, उसमें मतलब पता तो चले कि कौन है मतलब असली कातिल।
मुझे तो ये कहना है सर, सबसे पहले तो मैं इस मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ और आप जैसे जो भाई हैं यहाँ पे, माताएं बहनें, जब विनाश आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं हमेशा कह रहा हूँ। मेरे को ज्यादा ये भी नहीं कहना, मुझे ये कहना है कि जो वीआईपी हैं, जिनके नाम लिए हैं, जिनको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको दबाने के चक्कर में हमारे जनता का टैक्स का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, आप लाइए ना उन वीआईपी को। अगर राठौर है ना, आप लाइए, अंडरग्राउंड हो गया, उर्मिला सानेवर वो भी होगी, आरती गौड़ को लेके आइए, आप इनको क्यों नहीं लेके आ रहे हो? अजय, अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने के नेतृत्व में कई लोगों ने श्रीनगर की चुंगी से गोला बाजार तक पदयात्रा और एनआईटी के गेट से बाइक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर दोषियों के नाम उजागर होने पर सीबीआई जांच की मांग की है। श्रीनगर में आयोजित पदयात्रा और बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस इस अन्याय को जन जन तक पहुंचाने का काम कर अंतिम समय तक न्याय के लिए लड़ती रहेगी। अंकिता, हम सर एक बार जोरदार तालियों से आपसे निवेदन करना मांग कर रहा है, सिर्फ हम नहीं, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज़ को हम अपनी आवाज़ दें, उस आवाज़ को और बुलंद करें। ये जो ताज़ा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है और उसी वीआईपी को बचाने के लिए वो तमाम सबूत नष्ट किए गए। सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि सबूत लाओ। भाई, सबूत पुलिस का काम होता है और जब पुलिस यही काम करे, सबूत नष्ट करे, तो तब सबूत सिर्फ और सिर्फ इस रूप में मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो तोड़क कार्रवाई की उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तथा कथित जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में उनका होना चाहिए, तब वो बताएं कि कौन इसमें वीआईपी था। वन मंत्री ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमें सबूत दिखाओ। भैया, हम सब कहना चाहते हैं कि पूरे सोशल मीडिया में सबूत तैर रहे हैं। जो भाजपा के विधायक सुरेश राठौर जी हैं, उनकी पत्नी जो उर्मिला सावर ने, उसने जो है तमाम जो है सोशल साइटों पर ये सबूत दे दिए हैं और उसके बावजूद भी आप जो है सबूत मांग रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हम चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और दोषियों को फांसी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में गंगा सभा ने तीर्थ स्थलों की पवित्रता का हवाला देते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश समेत सभी घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की है। प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता नितिन गौतम ने कहा कि कुंभ नगरी की धार्मिक मर्यादाओं और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा जरूरी है। गंगा सभा ने प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में किसी भी अहिंदू का कोई अहिंदू है वो बिना मांस और मद्य के बिना नहीं रह सकते। 70 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आए। की मांग को लेकर के यहाँ आया हूँ कि इस पूरे कुंभ क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित करा जाए, यह हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए, जिसके आधार पर हमारे होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ पर धार्मिक आयोजन, उत्सव, हमारे तीर्थ की मान मर्यादा बनी रहे। और निश्चित रूप से सरकार ने जो अवैध मदरसे, अवैध मजारे यदि हटाने का काम करा है तो निश्चित रूप से यह बहुत ही उनका सम्मानजनक कार्य है कि उन्होंने हमारे इस हरिद्वार क्षेत्र को पुण्य पवित्र करने के लिए इतना मजबूत प्रयास किए। तो निश्चित रूप से ये कार्य प्रशंसनीय है और हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन आज से अंग्रेजों के समय में कुछ वर्ष पहले, मतलब मेरे को लगता है कि लगभग 100 वर्ष पहले म्युनिसिपल बायलॉज का गठन हुआ और उस म्युनिसिपल बायलॉज के गठन के अंदर उस क्षेत्र को हिंदुओं का प्रवेश निषेध करा, हिंदुओं का निवास निषेध करा। तो निश्चित रूप से यह उस समय की भी आवश्यकता थी और यह आज की भी आवश्यकता है। और आज की आवश्यकता ये इसलिए बढ़ जाती है
क्योंकि आज वातावरण और ज्यादा दूषित हो चुका है, और ज्यादा खराब हो चुका है, तो निश्चित रूप से हमारे कम से कम इस धार्मिक क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए। जसपुर में नशे के खिलाफ अब क्षेत्र के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। जसपुर सुभाष चौक पर क्षेत्र के युवाओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। इस संबंध में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जनता में आक्रोश है क्योंकि युवा पीढ़ी नशे की जद में आ रही है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि देश और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी सक्रिय है। बहुत बड़ी संख्या में नशे के गर्द में आती जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, उनका भी संकल्प है कि पूरे भारत को नशा मुक्त, जो हमारे एनडीपीएस के अंतर्गत जो भी ड्रग्स आती हैं उससे भारत को मुक्त बनाना है। उस पर लगातार प्रयास चल रहे हैं, प्रशासन भी सक्रिय है। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो युवा हैं नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आते जाते रहेंगे जेलों में उससे काम नहीं चल रहा। अब ये मोहल्ले के लोगों ने शुरू करा, हम तो लगातार पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि भाई इनको रोका जाए, और मैंने जैसे कहा कि अगर स्थानीय नागरिक इसमें एक्टिव हो जाएंगे तो कोई वजह नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।